सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमने वैदिक काल, पाषाण काल, वैदिक काल, बौद्ध धर्म को पढ़ाया है। अब आगे देखिए बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म के विषय में आगे हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के विषय में आगे पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम लिखिए। अब 4 आर्य सत्य क्या थे? सबसे मेन इम्पोर्टेंट है तो ये है 4 आर्य सत्य क्या थे। तो 4 बौद्ध के जो धर्म के जो 4 आर्य सत्य थे तो क्या था? जीवन में अगर दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। मतलब अगर जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, किसी कारण बस दुख है, दुख का निरोध है मतलब उपाय है, दुख का निरोध का मार्ग है मतलब उसका उपाय भी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये धर्म दोनों ही धर्म उन पे विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन ये है, उन्होंने वर्ण और एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वर्ण व्यवस्था और जाति की व्यवस्था है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उन्होंने कुछ शिल्पों को निम्न माना है, मतलब जो शिल्पकार थे उनको छोटा समझा उन्होंने बुद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग था। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ये क्वेश्चन वैसे सही नहीं है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है। शैलकृत मतलब जो है चित्रित शिल्पकारों से गुफाएं जो होती है भीमबेटका में पाई गई थी, जैसे चित्र बने थे गाय की, भैंस के और जो है जानवरों के, मनुष्य के, बर्तनों के जो चित्र बने होते थे दीवारों पे या जो है बर्तनों पे, तो किसी को चैत्य कहा गया, जबकि अन्य को विहार कहा गया। मतलब किसी को विहार कह दिया गया गुफाओं को। चैत्य पूजा स्थल होता है, एक चैत्य पूजन स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। जो विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान बोला गया है। बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, जो सबसे ज्यादा कौन सी बौद्ध की जो है परंपरा थी, तो वो थी वज्रयान जो थी ये प्रभावशाली थी सल्तनत काल में। अब अगला देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये तो आपको पता ही है। प्रथम ऋषभ देव थे जो प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के तीर्थकर 23वें पार्श्वनाथ थे। इनका जो है सांप था। अब वाराणसी से महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कुंजग्राम में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ये दोनों ही बिहार में है, पावापुरी में हुई थी। तीर्थकर शब्द पर संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे तो महावीर स्वामी थे जो अंतिम गुरु थे, 24वें गुरु थे। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? महावीर स्वामी को जन्म जो है वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था।
इसको महावीर स्वामी को। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋषिपालिका नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। चंद्र प्रभु नाथ मुनि नेमी संभव में से वह जो जैन धर्म में नहीं थे, तो नाथ मुनि जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। ये जो है 24 गुरु थे, ये जो है इसमें, तो उन्हीं में इनके नाम है चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, संभवनाथ, ये सब थे। लेकिन नाथ मुनि जो है सम्मिलित नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, वे हैं जैन छठवें तीर्थकर पदम प्रभु थे। यहाँ पर जो है पदम प्रभु होगा। ये जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है तो कैवल्य है। जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसे जैन धर्म में जो है कैवल्य कहते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वो है जैन धर्म। अब त्रिरत्न पूछने को आ जाता है कि जैन धर्म के त्रि सिद्धांत कौन से थे या त्रिरत्न कौन से थे? तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, मतलब समान धारणा, समान चरित्र, समान ज्ञान जिस धर्म का अंग है वो है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो जैन धर्म ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन शादवाद सिद्धांत का भी जो है किसने प्रतिपादन किया था? तो जैन धर्म का है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया था? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ था। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो अहिंसा थी, ये उनका आधार था। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। किसका था? तो जैन धर्म का था। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता था उसे क्या कहते थे? तो 14 पूर्व कहते थे। उसको क्या कहते थे? 14 पूर्व कहते थे। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए थे वो थे तो अर्ध मगधी थे। कौन से थे? अर्ध मगधी थे। मगधी ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से? प्रारंभ में जो इनके लिखे गए थे। अब देखिए यहाँ पर चंपा, पावा, समेद, शिखर, उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो समेद शिखर एक था, पर्वत था, वो वहां से संबंधित है। किसका? इनका जो है पार्श्वनाथ का। और इनका जो है क्या है? इनका जो है सांप जो है चिन्ह है। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र में से वह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो थेरी गाथा जैन धर्म का साहित्य नहीं है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र ये सारे जो है जैन धर्म के साहित्य हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। ये स्थूल भद्र थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था वो कौन सी सभा थी? तो पाटलिपुत्र की सभा थी। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजकुमारी थी? तो कोली राजवंश की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ से हुआ था? तो ये 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस हुआ था। अभी जिसका हमने पढ़ा वाराणसी जिसको कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर था ना, वाराणसी कहीं पे था, तो ये वाराणसी को ही बनारस कहते हैं।
प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? तो भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का दिगंबर का प्रचार हुआ। जो दिगंबर ये दो भागों में बट गया था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उनको कहते थे जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और जो है दिगंबर उनको कहते थे जो वस्त्रहीन रहते थे, उनको दिगंबर कहते थे। तो भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर कहलाए थे। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल भाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूल भाव के नेतृत्व में आए वे श्वेतांबर कहलाए, और जो है दिगंबर कहलाए। भद्र भाव के शरण में गए वो जो है दिगंबर कहलाए। तो इनको क्या याद रखना है? जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूल भाव संस्थापक थे, नेतृत्व कर रहे थे, और जो है भद्र भाव जो है इनको कर रहे थे। अब दक्षिण भारत आपसे पूछा जाए तो किधर है? तो ऐसे अगर हम चित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो ये दक्षिण हो गया, और ये जो है क्या हो गया? ये पूर्व हो गया, और ये उत्तर दिशा हो गई। तो यह क्या पूछ रहे हैं? दक्षिण भारत। तो हमारा ये दक्षिण भारत ही तो यहाँ पड़ता है। ये दक्षिण भारत हुआ। तो इधर जो क्या ये कौन नेतृत्व कर रहा था? तो भद्रभाव कर रहे थे, इसका नेतृत्व भद्रभाव कर रहे थे। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग थे स्थूल भाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। जो कलिंग का राजा था खारवेल, वो जो है हाथी गुम्फा जो जिसका है खारवेल का है ना, तो उसका समर्थन किसको मिला था? इनको जैन धर्म को मिला था। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चात प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। जो है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चात है। विनष्ट का मतलब नष्ट होने वाली चीजें। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, मतलब बहुत ही छोटा कण हो, या आत्मा होती है जैसे हमारी आत्मा होती है पर पता नहीं चलता, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका इन्होंने जैन धर्म के लोगों ने माना कि आत्मा जो है कर्म जो है आत्मा का विनाश कर देती है। हमारे जो कर्म होते हैं वो आत्मा को विनाश कर देते हैं, आत्मा का विनाश हो जाता है उससे। और क्या बताया? समाधि मरण मतलब संलेखना विधि बताई, जिस पर आज वर्तमान समय में जो है सरकार ने इस पर रोक लगा दी है कि संलेखना विधि नहीं की जाएगी। और जैन दर्शन में है, इसमें क्या होता था? अन्न जल छोड़कर संलेखना विधि से अन्न जल छोड़कर ही मृत्यु प्राप्त की जाती थी। आज इसमें जो है समाधि लगा लेते थे और कुछ भी नहीं खाते पीते थे, ना पानी पीते थे और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो इस विधि पर जो है सरकार ने वर्तमान समय में सरकार ने रोक लगा दी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक तो कौन थे? तो मेखली गोसाल पुत्र थे। ये जो है मखली गोसाल पुत्र, कभी मेखली होता है कभी मखली होता है, जैसे जहाँ लिखा हो वैसा ही देख लीजिएगा। वह संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है। नियत मतलब नेचर हमारा क्या रहता है? तो आजीवक संप्रदाय वो होता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीवकों के लिए थी। कौन की थी? आजीवकों के लिए थी।
क्या थी? आजीविकों के लिए थी। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया, आजीविकों के लिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो कौशाम्बी में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे, तो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। चंदेल राजाओं ने किसने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है, तो शिव को समर्पित है, भगवान शिव को। श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर बाहुबली का विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो चामुंड राय ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना मस्तकाभिषेक संबंधित है। मस्तकाभिषेक संबंधित है, तो बाहुबली से संबंधित है। बाहुबली को पुत्र माना जाता है, तो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है शैव धर्म, भागवत भावगत धर्म। ये जो है इसको देखना है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं में अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम है। कौन कौन सा है? कृत मतलब कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आजीवक, मतमयूर, मत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, उसे मत्तमयूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मत्तमयूर कहा जाता था। अगला देखते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और तथा आधा पार्वती प्रतीक है। हमारे वेद पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि अर्धनारीश्वर, जैसे अर्धनारीश्वर कोई चित्र है, उसमें आधा भगवान शिव का चित्र है, आधा माता पार्वती का चित्र है, तो उसे अर्धनारीश्वर कहा गया है। मतलब आधा पार्वती का प्रतीक है और आधा शिव का। देव और उसकी शक्ति का योग है, मतलब उनका जोड़ है, तो ये जो है क्या है? तो अर्धनारीश्वर है। नैनार थे, क्या थे? तो शैव धर्मानुयायी थे। होए गई तिरुज्ञान कूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था, तो क्या था? तिरुज्ञान था। क्या था? तिरुज्ञान था। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान स्थित था, तो गुप्त वंश के राजाओं ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के तो सभी जानते हैं कि जब हम भागवत सुनने जाते हैं, तो भगवान कृष्ण के विषय में बताया जाता है। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किसमें मिलता है? जो देवकी नंदन है, देवकी के पुत्र, जिन्हें यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से, कृष्ण की माता थी यशोदा और देवकी जन्म देने वाली देवकी थी। तो सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है? तो छांदोंग उपनिषद में मिलता है। छांदोंग एक उपनिषद है जिसमें मिलता है उनका वर्णन। कालिका पुराण संबंधित है, तो शाक्त धर्म से संबंधित है। एक कालिका हमारे भारत में 18 पुराण, 4 वेद और 108 जो है वो उपनिषद उपस्थित हैं। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो भागवतों ने प्रारंभ की थी। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, वो कौन है? तो उसमें जब देखते हैं तो बलराम की फोटो जो है हल लिए रहते हैं। बलराम का अस्त्र शस्त्र जो है हल है।
उसको प्रदर्शित करता है तो बलराम है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। जो भक्ति की संख्या बताई गई है, 9 भक्ति बताई गई है। कितनी बताई गई है? रामायण में जब भगवान सबरी से मिलने गए और सबरी से मिले थे तो उन्होंने 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है। इसी से याद कर लीजिए कि 9 प्रकार की भक्ति पाई जाती है। होलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है तो वासुदेव से संबंधित है। और वासुदेव थे कौन? वासुदेव थे कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव थे। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य था तो कौन सा साक्ष्य था जो भागवत से संबंधित था? तो हेलियोडोरस का बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है वो जो है भागवत धर्म से संबंधित था। बेसन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। तो ये कहाँ का निवासी था? तो हेलियोडोरस जो है निवासी था तो तक्षशिला का था निवासी। विष्णु के जिस अवतार को सागर में पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वह है वराह। वराह मतलब सुअर का रूप भगवान ने रखा था। वराह कहते हैं सुअर को कहते हैं। जब भगवान ने सुअर का अवतार रखा था उसे वराह कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण क्या थे? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेदों पे विश्वास करते थे उनको जो है आस्तिक माना जाता था और जो वेदों में विश्वास नहीं करते थे उन्हें जो है नास्तिक माना जाता था। मान लीजिए कोई भगवान पर विश्वास करता है और कोई कहता है कि भगवान संसार में है ही नहीं तो जो है वो नास्तिक है। जो नहीं कहता है और जो कहता है वो आस्तिक होगा। आस्तिक और नास्तिक के अर्थ समझ लीजिए। बौद्ध के साधन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म भक्ति को समान महत्व देता है तो कौन देता है? भागवत गीता देती है। जो भगवत गीता हमारे यहाँ है उसको देती है। भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो भगवत गीता जो है संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, याद कर लीजिएगा। प्रस्थान त्रय में सम्मिलित था तो क्या सम्मिलित था? उपनिषद था, ब्रह्मसूत्र था, भगवत गीता थी। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। जो 60,000 महामुनि उपस्थित थे एक प्राचीन स्थान था जो इलाहाबाद में इस समय है तो नैमिषारण्य बोला जाता है। जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैमिषारण्य में स्थित है तो वह स्थल कैसा है? तो वह स्थल है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा मतलब जो 60,000 मुनि मतलब साधु थे सभा की थी। संपूर्ण महाभारत मतलब पूरी महाभारत का वहाँ पर कथा हुई थी, वाचन हुआ था, उसे नैमिषारण्य कहते हैं जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। रामायण का वो कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। जो रामायण का वह कांड जो राम और हनुमान की पहली भेंट है तो वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद ही तो अरण्य आता है, अरण्य कांड आता है जिसमें सबरी को भगवान गए थे 9 भक्ति प्रदान करने, वही है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है तो भगवान जगन्नाथ की सम्मान निकाली जाती है। ये पुरी कहाँ है? ये उड़ीसा में है। पुरी कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। रथ यात्रा निकाली जाती है। हमारे समाज में भारत देश में रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल निकलती है। नासिक में कुंभ मेला लगता है तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और ये नासिक में तो जो है एक अर्ध
अर्ध कुंभ मेला होता है और एक जो है कुंभ मेला होता है। तो कुंभ मेला 12 साल में होता है और अर्ध कुंभ मेला जो लगता है वो 6 वर्ष के बाद ही लगता है। ये भी याद कर लीजिएगा कि 12 वर्ष में जो है कुंभ मेला लगता है, तो 12 वर्ष इसकी अवधि है। और जो है अर्ध कुंभ मेला लगता है उसकी अवधि जो है 6 वर्ष है। अब देखिए धर्म है और पवित्र स्थल है। जैन धर्म का जो है कौन सा पवित्र स्थल है, तो पावापुरी है, जहाँ पर उनके महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। हिंदू धर्म का पवित्र स्थान कहाँ है, तो वाराणसी है। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान कहाँ है, तो मदीना है। ईसाई धर्म का पवित्र कहाँ है, तो वेटिकन सिटी जो बोला जाता है वो ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है। क्या है, पवित्र स्थल है। अगला देखते हैं, छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी, ऐसा देखेंगे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से थे, जो प्राचीनतम सिक्के थे वो किसके बने हुए थे, तो चांदी के सिक्के बने हुए थे। कैसे बने हुए थे, चांदी के सिक्के बने हुए थे। किस चीज के बने हुए थे, चांदी के सिक्के बने हुए थे। और सबसे पहले जो है कुषाण वंश के शासकों ने जो है चलाए थे सिक्के, सोने के सिक्के चलाए थे। और गुप्त काल में सबसे पहले सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। अब चांदी के सिक्के की बात हो रही। राजा यहाँ पर है और राज्य है। प्रोदोउत का राज्य क्या था, तो अवंती थी। उदयन का राज्य क्या था, तो वत्स था। उदयन की राजधानी क्या थी, तो वत्स था। अगला देखते हैं, अगला है प्रसेनजित की राजधानी क्या थी, तो प्रसेनजित की राजधानी थी कौशल। अजात शत्रु की राजधानी क्या थी, तो मगध थी। अब फिर देखते हैं राज्य और राजधानियां। ये हमारे जो है 16 महाजनपद थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत है। हमने पिछला वीडियो पढ़ाया है, उसमें जो है ये सब वर्णन किया है, उसको जाकर देखिए। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मत्स्य की राजधानी विराट नगर था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। क्या खोदी गई थी, एक नहर खोदी गई थी। तो वो राजा कौन था, कलिंग का राजा था नंद। कलिंग का राजा कौन था, तो ये जो है कलिंग का राजा नंद राजा था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, जो उज्जैन थी उसका क्या नाम था, तो अवंतिका थी, उसका नाम अवंतिका थी। ये देखिए मैप में भी दिया हुआ है, अवंतिका थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ABCD द्वारा अंकित किया गया है। तो मत्स्य ए है, अवंती बी है और वत्स सी है, अंग जो है डी है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मत्स्य था। अवंती कहाँ पर थी, अवंती ये दिशा थी अवंती की, ये गुजरात के निकट की अवंती है। ये देखो ये राजस्थान के निकट है मत्स्य, और ये जो है कहाँ पर है, ये बिहार साइड की तरफ है। और यहाँ पर देखो ये बिहार साइड के, ये झारखंड की तरफ, और ये बिहार साइड की तरफ पड़ेगा अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया था। जो सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी, तो उदयन ने बनाई थी। किसने बनाई थी, उदयन ने बनाई थी। उदयन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है। जो उदयन वासुदत्ता थे, इनकी जो है दंत कथा एक थी। तो ये उज्जैन से संबंधित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। गांधार, कंबोज, काशी, मगध,
में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ये मगध था। क्या था? मगध था। ये मगध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। जो विश्व का पहला गणतंत्र था, मतलब प्रजातंत्र था, वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? जैसे हमारे यहाँ संविधान द्वारा गणतंत्र मनाया जाता है ना, प्रजातंत्र, गणतंत्र, तो हमें स्वतंत्रता दी जाती है ना हर चीज की। तो सबसे पहले विश्व में कहाँ गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था। वैशाली में स्थापित हुआ था। देख लीजिए कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था तो वैशाली में स्थापित हुआ था। और किसने स्थापित किया था? लिच्छवी ने। किसने स्थापित किया था? लिच्छवी ने। और 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन महाग्रंथों में मिलती है वो है। तो ये सभी जानते हैं कि अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। अगुत्तर किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? महाभारत के अनुसार जो है उत्तरी पांचाल की ऐछत्र की राजधानी ऐछत्र थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी तो सूरसेन की थी। चंपा तो पढ़ाया है अभी। अंग की राजधानी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सुक्तिमती ये राजधानी कौन थी? तो चेदी थी। कौन सी थी? चेदी राजधानी थी। किसकी? सुक्तिमती की राजधानी। गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित महाजनपद था। तो जो गोदावरी नदी नासिक में पड़ती है ना, गोदावरी नदी, तो जहाँ पर कुंभ का 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। तो अश्क क्या था? अशक था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह गिरिब्रज थी। क्या थी? राजगृह और गिरिब्रज थी, जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रथम संगीति हुई थी। ये वही स्थान है जहाँ पर जो है प्रथम, और ये बिहार साइड में पड़ता है। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी नहीं है? तो कौशाम्बी नहीं है। और मगध की तीनों राजधानियां हैं। गिरिब्रज, देखिए, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, और अब क्या है? पटना। पाटलिपुत्र को क्या कर दिया गया है? पटना, जो बिहार की राजधानी है। अब ध्यान रखिएगा, मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानियां जो हैं गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, अब पटना है और बिहार है। इनमें से कोई भी आ जाए तो ये मगध साम्राज्य की राजधानी होगी। कौशाम्बी नहीं है। प्राचीन श्रावस्ती का जो है नगर विन्यास था तो अर्धचंद्राकार था। कैसा था? अर्धचंद्राकार था। मतलब जैसे भगवान शिव के बालों में अर्धचंद्र रहता है ना, इस तरीके से वही अर्धचंद्राकार था। कैसा था? प्राचीन श्रावस्ती का नगर अर्धचंद्राकार विन्यास था, मतलब अर्धचंद्र के आकार का बना हुआ था। इसी में जो है बस्ती थी। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, जिसने जो है मगध का प्रारंभिक शासक था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अब उन्होंने अपने पुत्र की हत्या की और उन्होंने अपने पुत्र
पिता की हत्या कर दी। तो अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु अजात शत्रु अजात शत्रु था के वंश का क्या नाम था? तो ये हर्यक वंश का था। ये पितृ हत्यात्मक था। ये पितृ हिंसा हुई थी यहाँ पर। अपने ही पिता की किसी ने पिता ने की, पिता की उसने की, उसने उसको किया। ये जो है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था तो शिशुनाग के शासन काल में हुआ था। जो मालवा क्षेत्र था, मगध की सत्ता का विस्तार तो शिशुनाग के शासन काल में हुआ था। नंद वंश के पश्चात मगध का शासन जो था, मगध का शासन था तो कैसा था? तो मगध का शासन जो है, मगध का शासन मौर्य राजवंश से संबंधित था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण मिलता है। तो कैसे मिलता है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कार्यक्रम था। जो मगध में राज्यों का राजाओं ने जो जिस तरीके से जो राज्य किया वो पहले क्या था? तो सबसे पहले सर्वप्रथम मगध पर राज्य किया हर्यक वंश ने, जो पितृ हत्यात्मक था। और फिर शिशुनाग आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य साम्राज्य आया, और फिर जो है शुंग वंश आया। अब देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सूर्य वंश, इस तरीके से आया। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। हर्यक वंश में सभी ने अपने अपने पिता की हत्या की थी। शिशुनाग में शिशु को याद कर लीजिए। नंद वंश में क्या हुआ था? नंद वंश जो है ये पद्मानंद था, जो शासक था पद्मानंद था। इसने जो है मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे जो चाणक्य ने जिसे जो है अपने शिष्य माना था। शुंग वंश, इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। मगध का साम्राज्य जो परशुराम सॉरी अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो महापद्म नंद को जाना जाता है। ये जो है महापद्म नंद था, इसका संस्थापक था। किसका? नंद वंश का संस्थापक था। बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था? तो बौद्ध धर्म का उदय का कारण क्या था? बौद्ध धर्म के उदय का कारण जानते हैं। तो विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। जो हमारे यहाँ वैदिक धर्म है जो बहुत ही जटिल हो चुका था, मतलब गंभीर हो गया था उस समय पर। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीविक संबंधित था। तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। कालपी नगर जिस नगर के तट पर स्थित था वो था यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे पर क्या? यमुना नदी के किनारे पर जो है कालपी स्थित थी। हस्तिनापुर जो स्थित था गंगा नदी के किनारे, और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है कहाँ पर स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ पर ये देखो कुरु की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, ये पांचाल कौन सा है? उत्तरी पांचाल है। तो ये अहिछत्र राजधानी थी। और महिष्मती होगा। दक्षिणी पांचाल क्या होगा? तो महिष्मती होगा। कौशल क्या था? साकेत या श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी। वत्स क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी राजधानी थी। वत्स की कौशाम्बी राजधानी थी। अगला देखते हैं यूनानी आक्रमण। जो यूनानी आक्रमण था इसको देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासन कौन था? जो हमारा भारत है, ऐसे मान लीजिए, ये बन नहीं रहा इससे, ये ऐसे मान लीजिए ये हमारा जो है ये भारत हम बना लेते हैं, बनता नहीं है माउस से। ये ऐसे करके हम भारत बना लेते हैं और यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं और ये जो है रेखा ऐसे खींच देते हैं प्लस के आकार में। तो जो है क्या कह रहे हैं? उत्तर भारत। तो ये हमारा उत्तर भारत ऊपर का हिस्सा होगा, वो उत्तर भारत का होगा। तो ये यहाँ का कौन सा शासक था? तो नंद था। कौन था? नंद था।
अब मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था तो घननंद था। सिकंदर भारत में कितने समय रहा था? तो सिकंदर भारत में लगभग 2 वर्ष के अभियान भारत में 26 माह के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व को भारत को छोड़ दिया था। अब राजा देखते हैं और वंश देखते हैं। डिमेट्रियस था तो हिंद यूनानी था। रुद्रदामन कौन था? तो शक राजवंश का था। गोंडोपर्नीज कौन था? तो पहलो वंश का था। बिम्बकड़फिसेस कौन था? तो कुषाण वंश शासक था जिसके समय में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे वह कौन था? तो मससग था। क्या था? मससग था। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जो केंद्र हमारा होता है, जैसे केंद्रीय सत्ता उसे कहते हैं जो भारत की कमांड जो है, पूरे कमांड जो है जिसके हाथ में हो। जैसे इस समय केंद्र सरकार में हमारे प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही केंद्र सरकार होती थी, आज भी है और कल भी होती थी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? तो ये देखिए, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। मतलब जो केंद्र में था, मान लीजिए केंद्र में मोदी जी ना रहे तो केंद्र सत्ता जो है क्या होगी? तो वहां पर कोई रहेगा ही नहीं, तो वहां पे खाली ही तो स्थान पड़ा रहेगा। उसी तरीके से कह रहे हैं कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी, मतलब फिर भी फौज जो थी, सेना थी, वो जो है अच्छी थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, मतलब जो देशद्रोही थे उनसे सहायता मिली थी। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ये कुरु पोरस ने पराजित किया था। और किस नदी पर किया था? तो पौरुषी एक नदी थी जिसको इस समय रावी नदी कहते हैं। वहां पर जो है इन्होंने पराजित किया था। किसने? पुरु ने, पोरस ने किसको पराजित किया था? तो वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो सिकंदर ने पराजित किया था पौरुष को। निरियाकस आने ए सिक्रेटस डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत आया था तो डाइमेकस था। जो सिकंदर के साथ में भारत आया था वो डाइमेकस था। कौन था? डाइमेकस था। डाइमेकस था। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो मौर्य वंश को सबसे पुराना राजवंश कहेंगे। मौर्य वंश को सबसे पुराना राजवंश कहेंगे। अगला देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन सा है? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, जो मुद्रा राक्षस थे विशाख दत्त कृत थे। इनकी जो है इसमें वर्णन है, ये एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस और इसी से बाणभट्ट ने लिखी है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की जाती है। जो सेंड्रोकोटस था इससे चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की जाती है। तो विलियम जोन्स ने की थी। इससे क्या किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी।
प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है तो वह जस्टिन है। कौन है? जस्टिन है। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के दरबार में थे। कौटिल्य कौन? कौटिल्य विष्णुदत्त जिसका नाम था, और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की। इनका नाम चाणक्य था। ये देखिए यहाँ दिया भी है। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। इनको चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है। शासन के सिद्धांतों की ये पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से थे? जो राज्य के अंग थे तो वो कौन कौन से थे? एक तो था राजा, आमत्य था, जनपद था, दुर्ग था, कोष था, सेना एवं मित्र था। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग पूछे गए हैं। जैसे राज्य के अंग कौन कौन से हैं? तो राज्य के अंग एक राजा होता था, आमत्य होता था, जनपद होता था, एक दुर्ग होता था, कोष होता था, सेना एवं मित्र होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। मैकियावेली के प्रिंस में से तुलना की जा सकती है तो किसकी तुलना की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। जो है विष्णुदत्त, चाणक्य, वही डायमेकस भारत आया था तो डायमेकस किसके साथ आया था? अभी तो हमने पढ़ा था सिकंदर के साथ, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अब ये भी याद कर लीजिए कि बिंदुसार के शासनकाल में अब चाणक्य देखिए चाणक्य किस किस के शासनकाल में रहे? चाणक्य जो है नंद वंश का शासक था और घनानंद उसके शासन काल में रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में रहे, और जो है ये शुंग वंश जब आया तो जब ये बिंदुसार के शासन काल में रहे। तो तीनों के शासन काल में कौन रहे? तो चाणक्य रहे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो कैसा बना था? तो लकड़ी का बना था। कि चंद्रगुप्त का महल कैसा बना था? तो चंद्रगुप्त का लकड़ी का महल बना हुआ था। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त होता है वह पाटलिपुत्र है, जिसकी राजधानी पटना इस समय है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था तो बुलंदी बाग क्या प्राचीन स्थान कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। वर्तमान में पटना है और ये बिहार की राजधानी है। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मालवा, गुजरात और एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था तो किसने जीता था? ये जो है राज्य जीते थे। मालवा भी जीता, गुजरात भी जीता, महाराष्ट्र भी जीता तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबसे शक्तिशाली राजा था ये, और इसे तैयार किसने किया था? चाणक्य ने तैयार किया था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। जो हमारा गुजरात है वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सम्मिलित नहीं था। अब मान लीजिए सम्मिलित नहीं था पर जीता था, लेकिन इसने सम्मिलित था नहीं। पहले गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, सम्मिलित नहीं हम बोल रहे हैं। ये प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ये जो है प्रमाणित होता है कि जो है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित किससे किया गया? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ एक अभिलेख है उसमें जो है इसको प्रमाणित किया गया है। अब सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था तो 305 ईसाई पूर्व में पराजित किया था। पूर्व में पराजित किया गया था। अगला देखते हैं।
अगला है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय से सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की गई थी। तो अशोक ने की थी राजधर्म के तौर पे इनकी स्थापना की थी। किसने की थी? अशोक ने। अगला देखते हैं अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्या नहीं सम्मिलित था? श्रीलंका जो सम्मिलित नहीं था, पूछ रहे हैं सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं थी। बिहार भी सम्मिलित था, और मान लीजिए पाटलिपुत्र यहाँ पर लिख के आ जाए तो वो भी सही होगा। अफगानिस्तान सम्मिलित था, पाटलिपुत्र सम्मिलित था, और जो है पाटलिपुत्र, पटना और राजगृह और गिरिब्रज, ये सब क्या थी? तो ये सब जो है ये जो है बिहार था, बिहार समझ लीजिए। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं थी। जो अशोक का शासन काल था तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं थी। अशोक के शिलालेख जिनमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो दूसरे और 13वें शिलालेख है। जो दक्षिण भारत हमारे यहाँ ऐसे बना हुआ है, भारत ये दक्षिणी दिशा, ये दक्षिण भारत बोला जाता है। तो यहाँ पर दूसरे और 13वें शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। भारत में जो सबसे पहले अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था, याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? अशोक जो है हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, मतलब हिंदू धर्म का था, वो हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। तो इसका प्रमाण मिलता है कि देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, जो है उसमें मिलता है। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि उसने युद्ध हुए थे, वहां पर कई कितने सैनिक मारे गए थे, तो इसलिए जो है हत्या हुई थी, तो वहां पर से इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र की जो बौद्ध सभा थी वो स्थापित की गई थी। प्रथम बौद्ध समिति जो है स्थापित की गई थी। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक एवं दशरथ थे। रज्जुक थे, कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी को रज्जुक बोला जाता था। सार्थवाह कहते थे, किसको कहते थे? व्यापारियों के काफिले को कहते थे। जो व्यापारी लोग झुंड में जाते थे उनके काफिले को क्या कहते थे? तो उनके काफिले को सार्थवाह कहते थे। रज्जुक किसे कहते थे? तो मौर्य शासन के एक अधिकारी होता था, उसे जो है रज्जुक कहा जाता था। अग्रहारिक युक्ति, प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो अग्रहारिक था। ये मौर्य प्रशासक का जो है अधिकारी नहीं था। क्या नहीं था? अधिकारी नहीं था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये तो सभी को मालूम है कि अशोक का चक्र वहीं से लिया गया है, अशोक ही है। सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं तो सांची को मानते हैं। सांची का स्तूप बनवाया था तो अशोक ने बनवाया था। सबसे ज्यादा स्तूप और अभिलेख किसने बनवाए थे? तो अशोक ने ही बनवाए थे। अब स्थान देखते हैं और स्मारक भग्नावशेष देखते हैं। कौशाम्बी का स्मारक क्या है? घोषिताराम मठ है। यहाँ पर कौशाम्बी में एक घोषिताराम मठ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कुशीनगर में क्या है? तो कुशीनगर में जो है राणा भर स्तूप है। और सारनाथ में क्या है? धम्मिक स्तूप है। श्रावस्ती में क्या है? शहद महत एक स्तूप है, वो जो है श्रावस्ती में है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम लिखिए। जो सम्राट अशोक ने तीर्थ यात्रा की थी तो उसका सही क्रम क्या था? तो पहले तो लुम्बिनी गया, कपिलवस्तु गया, बोध गया, सारनाथ गया, तो कुशीनगर गया और श्रावस्ती गया।
अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखी थी, तो शाहबाजगढ़ी लिखी थी। देखिए इनके जो है स्तूप, अशोक के जो स्तूप थे और जो है अभिलेख थे, तो ये कितनी भाषा में थे? तो ये जो है प्राकृत भाषा थी, खरोष्ट भाषा थी, आरमाइक भाषा थी, तो यही सारी भाषाएं थी। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख थे तो प्राकृत भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1887 ईस्वी में पढ़ा था। नहीं, 1800 या 1987 में पढ़ा था, देख लीजिएगा। वो स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है 1887 में ही, 1887 ही था। अनुराधापुर था वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो अनुराधापुर से पता चलता है। देखिए यहीं पर कितनी भाषा हो गई? प्राकृत भाषा हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया? ये देखो ब्रह्म लिपि हो गई, और यहाँ पर खरोष्ट लिपि हो गई। यही सब भाषाएं अशोक के द्वारा प्रयोग की गई थी। इसके द्वारा अशोक के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। अगला देखते हैं। अगला है प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाईं ओर मतलब इस ओर से इस ओर लिखी जाती थी। किस ओर से किस ओर? इस ओर से इस ओर लिखी जाती थी, यहाँ पर लिखी जाती थी। तो जो है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह कौन सा था? तो जो उनके जो शिलालेख पाए गए हैं उनमें किस नाम से? प्रियदर्शी नाम था। प्रियदर्शी नाम था। अशोक के ये उपनाम है। क्या नाम है? इनकी उपाधियां जो थी प्रियदर्शी थी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों में पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है। स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, मतलब सूंड के आकार का है। किसके आकार का है? सूंड के आकार का है। मास्की गुर्जरा, नेक्टर और उड़े गोलन अभिलेखों में से अशोक नाम मिलता है। तो ये इसमें जो है अशोक का नाम असली अशोक था, ये इसमें मिलता है। मास्की गुर्जरा ये अलग है, मास्की अलग है। नेक्टर और उड़े गोलन अभिलेखों में नाम मिलता है। अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ संबंधित है, तो बुद्ध के जन्म से जो है संबंधित है, और इसी में जो है बौद्ध को प्रमाणित किया जाता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो लुम्बिनी था। और अब आपसे पूछा जाए कि बुद्ध से किससे प्रमाणित होता है कि बुद्ध का स्थान जो है जन्म स्थल लुम्बिनी है, तो रुम्मिनदेही स्तंभ से प्राप्त होता है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, ये स्थित है कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ था। कौन सा था? भाब्रू स्तंभ था, जिसमें अशोक ने अपने को जो है सम्राट बताया है। कहा क्या बताया है? सम्राट बताया है। अगला देखते हैं। उत्तराखंड में जो है यहाँ पर उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी, तो उसे क्या कहा गया है? तो कालसी में मिली थी। क्या मिली थी? कालसी में मिली थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें कई सारी हिंसाएं हुई थी, जिससे घबराकर अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, और उसी क्षण से पशुओं की हत्या और जीवों की हत्या करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये किसमें? बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये किस अभिलेख में मिलता है? तो उसके 13 अभिलेख हैं, तो उसमें पहले अभिलेख में मिलता है। ये जो है
कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस 13वें शिलालेख में मिलता है। ये देखिए 10, इसको 10 लिखा जाता है, ये 10 हुआ, 1 2 3 ये हो गया, ये 10 हुआ, और इसके बाद 1 2 3 ये रोमन गिनतियां हैं। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति ये समर्पित अभिलेख है। तो शिलालेख है, तो कौन सा शिलालेख है? ये 12वां शिलालेख है। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक असहिष्णुता के रूप में समर्पित अभिलेख कौन सा है? तो शिलालेख 12वां है। कौन सा शिलालेख है? 12वां है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख जो है एडिक्ट रॉक एडिक्ट बोलते हैं, संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। तो दूसरा और 13वां शिलालेख संबंधित है। चोल, ये जो है राज्य थे, चोल पांडे और सतीपुत्र और सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। तो सातवाहन का जो है अभिलेख नहीं मिलता है। सातवाहनों ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे और प्रोटीन के सिक्के चलाए थे। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? तो ये सिमुक थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी। ऐसा लगता है कि ये पाबंदी ये पशुओं के वध पर थी। तो 5वें स्तंभ अभिलेख में लगी थी। किस पे लगी थी? 5वें स्तंभ लेख पे। यहाँ हमको कुछ गलत लग रहा है। टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजमय संबंध थे शासक था, वो जो है मिस्र। टालमी जो था फिलाडेल्फस जो था, ये मिस्र का शासक था। किसका शासक था? मिस्र का। चोल ये जो है चोल वंश अलग था, गुप्त वंश अलग था, मौर्य वंश अलग था, पल्लव वंश अलग था। में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो वो मौर्य वंश था। मौर्य वंश ने बहुत विस्तार किया, उसने जो है भारत को आगे बहुत आगे ले गया। उसके बाद अशोक ले गया, बिंबिसार का पुत्र था अशोक, वो ले गया। ये प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था। तो वो सोहगौरा ताम्रपत्र था। ताम्रपत्र मतलब ताम्र जो है होता नहीं है, तांबे का पत्ते जैसा बना होता है, उसी पे लिखा जाता है, उसे ताम्रपत्र बोलते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने मतलब चोरी के लिए दिया जाता था। तो कौन सा दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड दिया जाता था। अब आजकल टैक्स चुरा लो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे। तो कब भारत में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। मेगास्थनीज ने अपने एक ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है। तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में भारत को विभाजित किया है। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका और मुद्रा राक्षस बाणभट्ट की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, मतलब चाणक्य की। तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत की दास्तान नहीं थी, तो इंडिका में नहीं थी। मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उस प्रथा जो भारत में थी उसका वर्णन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, देखिए नहीं लिखा हुआ है, नहीं मिलता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो क्या कहते हैं? इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका थी, जिसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है,
तो मैगस्थनीज की इंडिका है। भाग एवं बलि थे तो राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। अगला देखते हैं, मौर्य काल में भूमि कर क्या था? भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था। भूमि कर मतलब जो जमीन जिसके होती थी उसको जो है टैक्स देना पड़ता था, जो है सीता अध्यक्ष द्वारा लिया जाता था। मतलब जो एक अधिकारी होता था सीता अध्यक्ष, उसके द्वारा लिया जाता था, एकत्रित किया जाता था। और कर क्या था? भूमि कर था। जिसकी भूमि जितनी थी वो कर देते थे। मौर्य काल में सीता किसे तात्पर्य था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय का था। क्या था? राजकीय आय था। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो समाहर्ता था। क्या था? समाहर्ता था। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था तो पौतवा अध्यक्ष मतलब जो तौलता था, तौल का पौतवा अध्यक्ष बोलते थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो समाहर्ता था। राजस्व मतलब सरकार का जो पैसा जहाँ पर जमा होता है, सरकार का पैसा, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, हाउस टैक्स, रोड टैक्स और जो है बिजली नहीं, हाँ यही सब जो है ये क्या है? राजस्व इकट्ठा होता है, यही सारा राजस्व इकट्ठा करते हैं। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, जो सड़क पर कीचड़ डाल देता था तो उसको जो है ये टैक्स जुर्माना लगता था मौर्य साम्राज्य में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला था। क्या केंद्र था? शिक्षा का जो केंद्र था वो जो है तक्षशिला था। इसको धर्म कुमार ने बनवाया था। हाँ, धर्म कुमार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। तो धर्म स्थीय एवं कंटक शोधन ये क्या थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। जैसे हमारे यहाँ आज के समय में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट ऐसे होते हैं ना, उस समय ये भी थे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपने इस चैनल से कुछ भी सीखा है तो जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जो है अपने विचार जरूर लिखें, और अगर आपने कुछ नहीं सीखा है तो उसमें तब भी पर जाकर जो है कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर रखें। धन्यवाद।